ठीक है, जो हमारे पास थर्ड पे हम डिस्कस कर रहे थे स्ट्रिंग एक्सप्रेशन का, कि हम जब स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं तो स्ट्रिंग डिक्लेयर करने का थर्ड वे क्या है, एज अ कंकेटिनेशन ऑपरेटर। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की, उसको इनिशियलाइज किया विद स्ट्रिंग वैल्यू, एंड देन एक और स्ट्रिंग मैंने डिक्लेयर की, स्ट्रिंग इन्फो, और इस स्ट्रिंग इन्फो में मैंने क्या वैल्यू स्टोर करवाई, माई ईमेल इज, देन प्लस, एंड ये ईमेल। सो ये क्या करेगा, प्लस वर्क हियर लाइक अ कंकैटिनेशन ऑपरेटर, ये कंकैटिनेट कर देगा इन दो स्ट्रिंग्स को और मर्ज करके इसका रिजल्ट क्या स्टोर होगा इन्फो में, माई ईमेल इज, एंड देन ऐड कर देगा इसमें ईमेल की वैल्यू है, दैट इज sum@gmail.com। ठीक है, द इन्फो वेरिएबल हैज बीन क्रिएटेड फ्रॉम द कंकैटिनेशन ऑफ लिटरल्स एंड अ वेरिएबल। सो यहाँ पे हमने क्या किया, एक लिटरल वैल्यू दी, माई ईमेल इज अ लिटरल वैल्यू, plus is used here as a concatenation operator, and email is a variable जिसकी वैल्यू हम ऑलरेडी स्टोर करवा चुके हैं। तो आप अगर इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे रीडिंग एंड प्रिंटिंग, अगर आपने किसी भी स्ट्रिंग को रीड करवाना है कंसोल से तो कैसे करवाएंगे, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन, जो आज तक हम करते आ रहे हैं। जब भी कुछ स्ट्रिंग इनपुट लेना होता है तो उसके लिए डायरेक्ट कंसोल डॉट रीड लाइन। प्रिंटिंग स्ट्रिंग्स को प्रिंट करवाना है, सो कंसोल डॉट राइट लाइन, जो भी आपने प्रिंट करवाना है उसको प्रिंट करवा दें। स्ट्रिंग्स ऑपरेशंस, अब स्ट्रिंग्स में क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं, ये ऑपरेशंस जो है ये डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कि इसमें हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और ये क्या क्या रिजल्ट हमें दे सकता है। सबसे पहले इक्वालिटी, किसी भी स्ट्रिंग्स के बीच में दो स्ट्रिंग्स को अगर हमने इक्वालिटी चेक करनी है, कंपैरिजन करना है, तो उसके लिए फिर हम इक्वालिटी ऑपरेटर चेक करेंगे। वो इक्वालिटी ऑपरेटर कैसे वर्क करेंगे, ओके। सो मेरे पास कंपैरिजन फॉर इक्वालिटी, यहाँ पे हमने क्या किया है कि स्ट्रिंग डिक्लेयर की, स्ट्रिंग वर्ड1 इज इक्वल टू सी शार्प, सिमिलरली स्ट्रिंग वर्ड2 इज इक्वल टू सी शार्प, बट यहाँ पे सी क्या है, स्मॉल केस है, और यहाँ पे अपर केस है। ठीक है, यहाँ पे अपर केस है और यहाँ पे लोअर केस है। अब हमने क्या किया, कंसोल डॉट राइट लाइन के मेथड के अंदर एक और मेथड कॉल किया, वर्ड्स1 डॉट इक्वल्स सी शार्प। ये क्या चेक करो, वर्ड1 डॉट इक्वल है, जो यहाँ पे हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं इस इक्वल के मेथड में एज एन आर्ग्यूमेंट। तो ये चेक करेगा, वर्ड1 से उठाएगा सी शार्प और इसकी कंपेरिटी चेक करेगा ये जो हमने आर्ग्यूमेंट पास किया है। तो दोनों मैच हो गए, क्या रिजल्ट रिटर्न कर देगा, ट्रू। सिमिलरली सेकेंड वाली कंसोल डॉट राइट लाइन के स्टेटमेंट में वर्ड1 क्या है, सी शार्प डॉट इक्वल्स वर्ड2, दो वर्ड्स की कंपेयर आपके पास कंपैरिजन करेगा कि क्या ये और ये दोनों इक्वल हैं, बट आपके पास सी शार्प क्या है, केस सेंसिटिव है, इसीलिए ये दोनों लैंग्वेज आपके पास वर्ड्स इक्वल नहीं है, तभी ये क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स। यहाँ तक क्लियर है।
जी, तो यहाँ पे हम क्या करें, कंपैरिजन कर रहे हैं, दो स्ट्रिंग्स की इक्वालिटी चेक कर रहे हैं कि दो स्ट्रिंग्स जो है वो आपस में सेम है या नहीं है। तो सेम चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग वन वर्ड वन डॉट इक्वल सी शार्प। तो वर्ड वन की वैल्यू क्या है, सी शार्प। चेक करेगा सी शार्प क्या इक्वल है, ये जो यूजर ने गिवन की है हार्ड कोड वैल्यू की है इसके, ये दोनों कंपेयर हो गई तो क्या रिजल्ट रिटर्न करेगा, टू। सिमिलरली वर्ड वन को कंपेयर करवाएगा वही इक्वल्स ऑपरेटर यूज करके वर्ड टू, और ये वर्ड टू क्या है, सी शार्प। बट यहाँ पे इस केस पे फॉल्स रिटर्न होगा क्योंकि सी शार्प जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, इसी तरह आप इज इक्वल टू के थ्रू भी दोनों स्ट्रिंग्स को कंपेयर करवा सकते हैं। आप चाहें तो एक तरफ वेरिएबल एंड सेकंड पे आप हार्ड कोड वैल्यू दे दें, और सिमिलरली दोनों साइड्स पे आप वेरिएबल्स भी यूज कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि दोनों की डाटा टाइप स्ट्रिंग होगी। ठीक है, और अगर आप इग्नोर केस करना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास वर्ड सेम हो लेकिन आप केस को इग्नोर करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप वही कंसोल डॉट राइट लाइन का जो मेथड आपने यूज किया वर्ड वन डॉट इक्वल्स वर्ड टू, ठीक है, कॉमा, उसके बाद आप क्या करेंगे, एक बिल्ट इन यहाँ पे क्या एक यूज करेंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यूज करेंगे स्ट्रिंग कंपैरिजन डॉट करंट कल्चर इग्नोर केस। तो ये इग्नोर केस क्या कर देगा, इस केस में ट्रू रिटर्न कर देगा, इन दोनों की स्ट्रिंग की सिर्फ और सिर्फ केस को इग्नोर करेगा और चेक करेगा कि क्या दोनों स्ट्रिंग्स आपस में सेम है या नहीं है। ठीक है, सो इक्वल्स का मेथड यहाँ पे क्या यूज कर रहा है, पैरामीटर एक यूज कर रहा है स्ट्रिंग कंपैरिजन। अब इस केस में क्या मैंने दिया, स्ट्रिंग कंपैरिजन करो डॉट करंट इग्नोर केस। तो ये केस को क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा, और केस को इग्नोर करने के बाद दोनों स्ट्रिंग के को कंपेयर करेगा, और दोनों स्ट्रिंग सेम है क्योंकि केस इग्नोर हो चुका है, तो इस यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, टू। ठीक है, और स्ट्रिंग कंपैरिजन डॉट करंट कल्चर इग्नोर केस क्या है, ये आपके पास एक कांस्टेंट है एनमरेटेड टाइप का स्ट्रिंग कंपैरिजन का। ठीक है, इनमरेशन क्या होती है ये फिर आप हम आगे देखेंगे कि जब क्लासेस को और फर्दर डिफाइन करेंगे कि इनमरेशन टाइप क्या होती है। अच्छा, सिमिलरली हमारे पास एक और मेथड यूज हो रहा है कंपेयर टू का। कंपेयर टू यहाँ पे क्या कर रहा है, रिटर्न करेगा यहाँ पे इंटीजर, वहां पे हमारे पास क्या रिटर्न हो रहा था, बूलियन, जो हमने पहले रिजल्ट देखा था। इक्वल्स का मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, बूलियन में एदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये रहा, इट रिटर्न्स अ boolean result with either true value if the string have the same values or false value। अगर string डिफरेंट होंगी तो false देगा, और अगर string सेम होंगी तो true रिटर्न करेगा। एक और हमारे पास यहाँ पे मेथड है कंपेयर टू का। कंपेयर टू का मेथड क्या दे रहा होगा हमें, इंटीजर रिजल्ट, इंटीजर में रिजल्ट दे रहा होगा। इंटीजर में रिजल्ट कैसे दे रहा होगा, अगर मेरे पास जो है रिटर्न्स अ नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द टू स्ट्रिंग। अगर मेरे पास यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की है स्कोर एंड सेकंड स्केरी, और दोनों में वैल्यूज स्टोर करवा दी। कंसोल डॉट राइट लाइन स्कोर डॉट कंपेयर टू स्केरी, यानी कि स्कोर को कंपेयर करेगा स्केरी से, दोनों सेम नहीं है, सो फिर इस केस में ये क्या रिटर्न करेगा, वन। फिर स्केरी को कंपेयर करेगा स्कोर से, दोनों हमारे पास जो है वो सेम नहीं आ रही, तो तब यहाँ पे -1। एंड स्केरी डॉट कंपेयर टू स्केरी, दोनों सेम हो गई, तो फिर इसकी बेसिस पे क्या रिजल्ट आ रहा है, 0। यहाँ तक क्लास कोई क्वेश्चन तो नहीं है। देखो, 0 तब आएगा हमारे पास जब दो स्ट्रिंग्स टोटली इक्वल होंगी। ठीक है, स्केरी एंड स्कोर, स्केरी डॉट कंपेयर टू स्केरी, तो स्केरी में मेरे पास क्या वैल्यू स्टोर है, स्केरी, इसी स्केरी को ये कंपेयर करेगा स्केरी से, दोनों बिल्कुल मैच हो गई। सो जहाँ पे आपके पास ये देखें ना, ये यहाँ पे ये बता रहा है द मेथड कंपेयर टू फ्रॉम द स्ट्रिंग क्लास, स्ट्रिंग क्लास का मेथड है कंपेयर टू, जो कि रिटर्न करेगा कोई भी इंटीजर वैल्यू। अब वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ठीक है, क्या क्या वैल्यूज देगा, रिटर्न अ नेगेटिव वैल्यू, जीरो और अ पॉजिटिव वैल्यू।
डिपेंडिंग ऑन द लेक्सिकल ऑर्डर ऑफ द टू कंपेयर्ड स्ट्रिंग्स। लेक्सिकल ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, ये हम अभी देखते हैं। A negative value means that the first string is lexicographically before the second. Negative का मतलब क्या है, जो फर्स्ट स्ट्रिंग है वो सेकंड स्ट्रिंग से क्या है, मीन्स अदर टू स्ट्रिंग्स आर इक्वल। जीरो के मतलब क्या है, दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल हैं। और नेगेटिव वैल्यू का क्या मतलब है, जो आपने फर्स्ट स्ट्रिंग पास की है, जो स्केरी वाली, ठीक है, ये क्या है, लेक्सोग्राफिकली बिफोर द सेकंड, यानी कि ये पहले आ रही है सेकंड वाली स्ट्रिंग से। डॉट इक्वल्स का मेथड, स्ट्रिंग क्लास की इक्वल का मेथड क्या रिटर्न कर रहा था, बूलियन में रिजल्ट रिटर्न कर रहा था अगर दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल होंगे, या बूलियन में ट्रू या फॉल्स। अगर दोनों स्ट्रिंग इक्वल होंगी तो ट्रू रिजल्ट रिटर्न करेगा, अगर दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल नहीं होंगी तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। यहाँ पे हमारे पास एक और मेथड यूज होता है स्ट्रिंग की क्लास का, बिल्ट इन मेथड, दैट इज कंपेयर टू। कंपेयर टू का मेथड क्या करेगा, कंपेयर टू का मेथड स्ट्रिंग्स को कंपेयर करेगा और उनका ऑर्डर भी कंपेयर करेगा, ठीक है, और उस ऑर्डर की बेसिस पे रिजल्ट रिटर्न करेगा। अगर दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल होंगी तो जीरो रिटर्न करेगा, ठीक है। इसमें आपके पास तीन पॉसिबिलिटीज हैं, या तो पॉजिटिव वैल्यू देगा 1, या तो नेगेटिव वैल्यू देगा -1, या तो रिटर्न करेगा 0। जीरो रिटर्न करने का मतलब ये है कि दोनों स्ट्रिंग्स बिल्कुल इक्वल हैं, ठीक है। 1 कब रिटर्न होगा, 1 आपके पास तब, अच्छा यहाँ पे ये एक चीज माइंड में रखिएगा कि जब हम कंपेयर टू का मेथड यूज करते हैं तो यहाँ पे ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में चेक कर रहा होता है। अल्फाबेटिक ऑर्डर मींस यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, गोइंग टू एस्टेब्लिश द लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर वर्ड बाय वर्ड स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा और वर्ड बाय वन कंपेयर करने के बाद चेक करेगा कि फर्स्ट वाली स्ट्रिंग अगर तो दोनों सेम है तो दोनों का ऑर्डर भी सेम होगा तो फिर जीरो रिटर्न करेगा। बट अगर कुछ डिफरेंस आएगा तो फिर ये डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ, अगर फर्स्ट स्ट्रिंग जो है वो सेकंड से पहले आ रही है तो फिर क्या होगा, वो क्या रिटर्न करेगा, नेगेटिव। इस केस में क्या होगा, स्कोर, स्कोर की वैल्यू है स्कोर, एस कैपिटल CORE, एंड स्केरी की वैल्यू क्या है, SCARY। अब इसको 1 बाय 1 ये कंपेयर करेगा, एस से कंपेयर होगा, दोनों सेम हो गए, सी और सी से कंपेयर करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों सेम नहीं है, ठीक है, तो जीरो नहीं आना चाहिए। एंड ओ एंड ए, सो ओ और ए में ए पहले आ रहा है एंड ओ बाद में आता है, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी हमारे पास, देन द सेकंड स्ट्रिंग इज लेक्सोग्राफिकली बिफोर द फर्स्ट। तो यहाँ पे जो सेकंड स्ट्रिंग है ए, ये ओ से पहले आ रही है, तो इस केस में हमारे पास क्या रिटर्न हो जाएगा, पॉजिटिव रिजल्ट, दैट इज 1। और नेगेटिव रिजल्ट कब आएगा, जब आपके पास फर्स्ट स्ट्रिंग जो है, जैसे कि अगर मैं स्केरी और स्कोर पास करूं, जैसे सेकंड स्ट्रिंग यहाँ पे स्केरी पास हो रहा है और स्कोर पास हो रहा है, तो फर्स्ट स्ट्रिंग हियर इज स्केरी एंड सेकंड स्ट्रिंग हियर इज स्कोर। तो ये किस तरीके से कंपेयर करेगा, एस को एस से कंपेयर करेगा, कंपेयर हो गया, सी को सी से करेगा, कंपेयर नहीं हुआ क्योंकि आपके पास केस सेंसिटिव है। देन ए को ओ से करेगा, सो ए क्या है हमारे पास, फर्स्ट स्ट्रिंग स्केरी ए एंड सेकंड स्ट्रिंग क्या है, स्कोर ओ। तो अब ये यहाँ पे हमारे पास सेकंड केस में क्या रिटर्न करेगा, -1, क्योंकि अब जो फर्स्ट स्ट्रिंग है जो स्केरी है वो लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर में पहले आ रही है, ए ओ से पहले आता है, इसीलिए अभी क्या रिटर्न कर देगा, -1। ठीक है, सिमिलरली एक और एग्जांपल देख लेते हैं, स्ट्रिंग अल्फा इज इक्वल टू अल्फा एंड स्ट्रिंग स्कोर 1 इज इक्वल टू स्कोर, जहाँ पे सी और ई कैपिटल है, एंड स्ट्रिंग स्कोर 2 इज इक्वल टू स्कोर। अब ये क्या करेंगे, स्ट्रिंग डॉट कंपेयर का मेथड कॉल किया, अच्छा, और एक और मेथड है स्ट्रिंग डॉट कंपेयर टू, एंड सिमिलरली एक और मेथड है हमारे पास स्ट्रिंग डॉट कंपेयर, जिसमें आप 3 आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2
एंड देन बूल इग्नोर केस, मतलब यहाँ पे अगर आप इग्नोर केस की भी फंक्शनैलिटी दे सकते हैं, क्योंकि कंपेयर टू में इग्नोर केस की कोई फंक्शनैलिटी नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट केस को इग्नोर नहीं करेगा, केस को कंसीडर करेगा। इसीलिए आपके पास एक और मेथड है स्ट्रिंग क्लास का, दैट इज कंपेयर, स्ट्रिंग डॉट कंपेयर, और इसमें 3 आर्गुमेंट्स आप पास करेंगे, स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2, जिन दो स्ट्रिंग्स को आपस में कंपेयर करवाना है, और थर्ड आर्गुमेंट क्या होगा, बुलियन की फॉर्म में आप देंगे इग्नोर केस, ये क्या केस को इग्नोर करना है या नहीं करना। तो यहाँ पे ये 3 स्ट्रिंग्स इनिशियलाइज हुई हैं, और इसी की बेसिस पे कंसोल डॉट राइट लाइन का ऑपरेशन वर्क कर रहा है। ये कैसे वर्क कर रहा है, स्ट्रिंग डॉट कंपेयर अल्फा स्कोर 1, अल्फा क्या है, अल्फा, और इस अल्फा को स्कोर 1 से कंपेयर करवाएगा, ठीक है, और फॉल्स यानी कि कोई इसको इग्नोर नहीं करना। लेकिन यहाँ पे ये दोनों स्ट्रिंग्स मेरे पास सेम नहीं है, और फर्स्ट वाली स्ट्रिंग का ए एंड एस, तो ए पहले आता है और एस बाद में आता है, फर्स्ट वाली स्ट्रिंग अल्फा एंड सेकंड स्कोर 1, ए पहले आ रहा है एस बाद में आता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या रिजल्ट रिटर्न होगा, -1, ये आ गया -1। सिमिलरली स्कोर 1 एंड स्कोर 2 कंपेयर होंगे, स्कोर 1 एंड स्कोर 2, और इग्नोर केस फॉल्स, यानी कि हमने अभी जो है केस को इग्नोर नहीं करना, मतलब केस को कंसीडर करना है, हमने फॉल्स किया हुआ है, हमने केस को इग्नोर नहीं किया हुआ। सो अब ये क्या करेगा, स्कोर एंड स्कोर, एस एस कंपेयर हो गया, बट सी एंड सी आर नॉट सेम, ठीक है, तो इस केस में ये क्या रिटर्न करेगा, 1, ठीक है, और 1 कब रिटर्न होता है, जब आपके पास स्ट्रिंग 2 जो है वो लेक्सिकल ऑर्डर में बाद में आती है। तो ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग 2 जो है मेरे पास, जो स्कोर 2 है, ये लेक्सिकल ऑर्डर में बाद में आ रहा है, क्योंकि कैपिटल सी पहले आता है 65, 66, 67, और यहाँ ये मेरे पास 99 पर है, तभी यहाँ पे 1 रिटर्न हो गया। और इसी मेथड में यही स्ट्रिंग डॉट कंपेयर स्कोर 1 और स्कोर 2 में अगर मैं इग्नोर केस को ट्रू कर दूं, तो अब ये क्या करेगा, इस कैपिटल सी और सी को, केस को इग्नोर कर देगा, और इस केस में ये 0 रिटर्न कर देगा, यानी कि दोनों स्ट्रिंग्स सेम है। और सिमिलरली अगर आप स्ट्रिंग डॉट कंपेयर के मेथड में स्कोर 1 स्कोर 2 पास करें, और ऊपर जो हमने डॉट करंट कल्चर इग्नोर केस किया था, तो उस पर भी ये दोनों को सेम रिटर्न कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास जो मेथड है दैट इज इक्वल टू एंड नॉट इज इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, स्ट्रिंग 1 है मेरे पास हेलो, और स्ट्रिंग 2 भी मैंने क्या दे दिया, str, यानी कि जो चीज str जिसको लिंक कर रही है, str2 भी उसी को लिंक करेगा, क्योंकि ये चीज माइंड में रखिएगा कि स्ट्रिंग इज अ रेफरेंस टाइप। स्ट्रिंग क्या है मेरे पास, रेफरेंस टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों स्ट्रिंग्स मेमोरी में, एक स्ट्रिंग 1 स्टैक में बना, एक स्ट्रिंग 2 स्टैक में बना, और हीप पे क्या स्टोर है, हेलो। अब इस हेलो को str1 भी रेफर कर रहा है और str2 भी रेफर कर रहा है। अब ये चेक करेगा कंसोल डॉट राइट लाइन, str1 इज इक्वल टू str2, क्या str1 इज इक्वल टू str है, तो इस केस में क्या रिटर्न हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक और एग्जांपल लिए, स्ट्रिंग हेल इज इक्वल टू हेल, स्ट्रिंग हेलो इज इक्वल टू हेलो, एंड स्ट्रिंग कॉपी इज इक्वल टू हेल प्लस एलो, यानी कि ये हेल वाली वैल्यू उठाए HEL और इसमें एलो ऐड कर दे, और फिर चेक करें कि कॉपी इज इक्वल टू हेलो है, तो इस केस में भी ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन एक चीज माइंड में रखनी है कि ये जो स्ट्रिंग है ये इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मीन्स कि ये एक्चुअल स्ट्रिंग को अपडेट नहीं कर रहा, जो हेल की वैल्यू है वो हेल है, हेलो वाली वैल्यू हेलो है, और कॉपी में जाके क्या स्टोर कर रहा है, HELLO, और कंपेयर कर रहा है इसको और इसको, तो दोनों सेम है। ठीक है, मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन क्या होगी, अगर दो स्ट्रिंग्स आपने दो अलग अलग वेरिएबल्स बनाए हैं और उसमें एक ही वैल्यू है, तो ये दो अलग अलग वैल्यूज हीप में बनाने के बजाय एक ही वैल्यू होगी, और इसको ये दोनों लिंक कर रहे होंगे, जिसकी वजह से आप क्या कर रहे हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज को मिनिमाइज कर रहे हैं।
ठीक है। और कौन कौन से ऑपरेशंस आप यूज कर सकते हैं? स्ट्रिंग कंकैटिनेशन का मेथड, दो स्ट्रिंग डिक्लेयर की, रिजल्ट तीसरे का रखवाया स्ट्रिंग डॉट कंकैट, कंकैट क्या करेगा, दोनों को ऐड करके एक थर्ड स्ट्रिंग में रख देगा, कंकैटिनेट करेगा ग्रीट को नेम से, तो ये क्या आ जाएगा, हेलो रीडर, और ये हेलो रीडर रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा लाइक दिस। ग्रीट है हेलो, नेम है रीडर, और यहाँ पे कंकैटिनेट कर रहा है ग्रीट और नेम को, सो हेलो और रीड, और इसको ऐड करके एक थर्ड स्ट्रिंग में स्टोर कर रहा है जो कि रिजल्ट में है। तो आप चाहें तो कंकैटिनेट का मेथड भी यूज कर सकते हैं जिसमें दो स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट पास होंगे, और अगर आप चाहें तो डायरेक्ट ग्रीट प्लस नेम भी कॉल कर सकते हैं प्लस ऑपरेटर के थ्रू। तो कंकैटिनेशन दोनों तरीके से हो सकती है, थ्रू प्लस ऑपरेटर भी एंड थ्रू कंकैटिनेट ऑपरेशन भी। मेथड कंकैट का कॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको दोनों वैल्यूज पास करनी पड़ेगी, यानी कि दोनों स्ट्रिंग्स पास करनी पड़ेंगी। आप चाहें तो डायरेक्ट वेरिएबल दे सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट हार्ड कोड डबल कोड में वैल्यूज भी दे सकते हैं। और अगर आप कंकैटिनेट का मेथड यूज नहीं करना चाह रहे तो आप प्लस ऑपरेटर के साथ भी दो स्ट्रिंग्स को ऐड करवा सकते हैं। अच्छा, मीटिंग खत्म हो जाती है तो फिर मीटिंग को हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं, चल ये टॉपिक हमारे पास खत्म हो जाए। बस इसी तरह के कुछ मेथड्स हैं जो हमने देखने हैं जो 10 to 15 मिनट्स में खत्म हो जाएंगे। क्लास टाइम भी हमारा 11:40 तक का है, तो फिर हम कंप्लीट करके इसको एंड करेंगे। बाकी जो रिमेनिंग स्टूडेंट का क्विज लेना है, जिनका क्विज रह गया था सिर्फ वही क्विज अटेम्प्ट करेंगे। मैं वो मार्क्स देख लूंगी जो मुझे हसनात ने लास्ट टाइम नेम सेंड किए थे, और एक इशू शायान का था, शायान देंगे क्विज, सोमिया दे सकती हैं वो क्विज, शायान और वो जो एक लिस्ट हसनात ने मुझे सेंड की थी वही स्टूडेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो फिर उनके मैं फिर क्विज के मार्क्स अपडेट कर दूंगी। ठीक है, ये मीटिंग एंड हो जाती है तो फिर हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं।